अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बेहतर हूँ। आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ, तो इंशाल्लाह जल्दी रिकवर कर जाऊँगी। बाकी मेडिसिन मेरी चल रही हैं, टेस्ट वगैरह हो रहे हैं और सुबह भी मुझे जाना है डॉक्टर के पास टेस्ट वगैरह लेके। तो इंशाल्लाह होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी खबर ही सुनने को मिलेगी मुझे। बहरहाल ये भी लाइफ का हिस्सा है, अप्स एंड डाउन लाइफ में होते रहते हैं, तो ये साथ साथ चलता रहता है। लेकिन ख़ुद को थोड़ा सा मोटिवेट करने की जस्ट ज़रूरत होती है आपको। अगर आप बिल्कुल ही अपना आप छोड़ दो तो फिर तो आप बिल्कुल भी जो है ना वो ठीक होने की तरफ नहीं जा सकते। तो मैं भी यही कर रही थी, अपने आप को बस यही समझ रही थी कि बस अब ख़त्म सब एंड हो गया। लेकिन आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका प्यार है, जो कि मैं दोबारा से वीडियोस की तरफ आ रही हूँ। और मतलब यही समझ लें कि आप लोगों से बात करके थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील करने लग जाती हूँ। थोड़ा सा वापस ज़िंदगी की तरफ आना शुरू हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं भाई, मुझे करना है, मुझे अभी काम करना है, मुझे ठीक होना है, मुझे और अभी काम करना है। तो बस इसी तरह से ये जो दिन हैं गुज़र रहे हैं, सिलसिला चल रहा है। होपफुली कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं मेरे साथ रहीं तो अभी जो मैं एक दो वीडियोस मैंने डाली हैं तो उस पर मुझे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के। सबसे ज़्यादा तो आपकी दुआएं होती हैं उस पर, जिसके लिए बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके आंसर आपको करूं। और यही समझ लें कि मेरे लिए अभी ये मोटिवेशन है कि मैं दोबारा काम की तरफ और इस चीज़ की तरफ आऊँ। आप लोगों के क्वेश्चन जब आते हैं तो फिर मेरा दिल करता है कि नहीं, मैं मतलब दोबारा से आपके लिए वीडियोस बनाऊँ और ये सारा सिलसिला इसी तरह शुरू करूँ जैसे मैं कर रही थी। तो एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा जी कि मैं फूड पांडा के साथ काम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा सुना है जी ये स्कैम है, ये अपना कमीशन बहुत ज़्यादा लेते हैं ये वो, और मुझे डर लग रहा है कि मैं काम शुरू करूं कि नहीं करूं। मैं करना चाहती हूं, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। तो उसमें सबसे पहले तो जी ये चीज़ है कि देखें, ना तो मैं फूड पांडा की कोई एजेंट हूँ, ना वो मुझे मतलब फूड पांडा को प्रमोट करने के लिए कोई अलग से कोई मुझे पे देते हैं या कोई मुझे रिवॉर्ड देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं ख़ुद उनके साथ काम करती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ जस्ट अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रही होती हूँ। जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो मैं दूसरे लोगों को देखती हूँ, तो वो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, आप कहीं भी कोई काम करती हैं या कुछ भी आपने करना होता है तो लाजमी बात है आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और फिर उसमें ये भी होता है कि चांस आपको पता नहीं प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। ये तो हर काम में होता है, चाहे आप फूड पांडा के साथ काम करें या आप वैसे काम करें। तो फूड पांडा जो है उसको वो जो है वो हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, यानी काम तो हमारा अपने, हमने अपने किचन से काम करना है, हमने अपना खाना सेल करना है। और हम जितना खाना सेल करेंगे उतना हमें मतलब समझे कि कमाई भी होगी, हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। फूड पांडा जो है वो हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है अपना, वो हमें अपना राइडर दे रहा है, वो हमें ऑर्डर्स दे रहा है। तो इसके लिए अगर वो हमसे थोड़ा बहुत कोई चार्ज करते भी हैं तो ये भी उनका हक बनता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आप किसी भी कोई शॉप यानी रेंट पे कोई शॉप लेते हैं, वहाँ पे आप काम स्टार्ट करते हैं, तो लाजमी बात है आप वहाँ पे रेंट भी तो देंगे ना जब आप काम करेंगे। तो आप यही समझ लें कि आप फूड पांडा अगर आपसे जो 30% लेता है वो एक किस्म का आप हमसे रेंट ही ले रहा होता है, क्योंकि काम तो हम लोग कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, वो लेते हैं बिल्कुल, वो 30% वो भी लेते हैं, उसके बाद वो डिवाइस के भी चार्ज करते हैं, और भी इस तरह की एक दो चीज़ें हैं कि जो वो पैसे कटते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर फूड पांडा के साथ काम करेंगी तो आपको नुकसान होगा या आपको प्रॉफिट नहीं होगा या आपका जो है वो काम नहीं चलेगा। काम जो चलना है वो आपकी लक भी है, आपका एरिया है, आपका मेन्यू है, आपकी क्वालिटी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना कस्टमर को देंगी। और फिर आपके कस्टमर बनते हैं नहीं बनते, वो तो आपकी किस्मत पे है चीज़। लेकिन ये चीज़ कि अगर आप कहें जी कि फूड पांडा स्कैम है, तो ऐसा कोई नहीं है। मुझे अभी ये चौथा साल है
फूड पांडा के साथ काम करते हुए। मैं इससे पहले प्राइवेट काम करती थी और उसमें भी मतलब ये है कि उसमें भी अच्छा खासा आप कमा लेते हैं अगर आप प्राइवेट काम करते हैं। उसमें आपको ये होता है कि आपको ये कटिंग शटिंग नहीं होती है, वो डायरेक्ट जो पैसे होते हैं वो आपके पास आती है। लेकिन उसमें जो दर्द सर ये थी कि भाई आपको राइडर बुक करना है, आपको खाना डिलीवर करना है, और खाना डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, आप राइडर को कॉलिंग कर रहे हैं, आप कस्टमर से कांटेक्ट में हैं कि भाई आप तक खाना आया कि नहीं आया, लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे बड़ी चीज़ जो थी ना वो राइडर ही का ही था कि मतलब जो खाना आपने डिलीवर करना है, किसी को भी जैसे डिलीवर करना है। तो अभी मेरा भी खाना पिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी दूर दूर जगहों पर भी जाता था, तो यही होता था कि खाना तो मेरा बन गया लेकिन उसके बाद मुझे घंटा लग जाता था। बाज़ दफ़ा राइडर बुक करते, उनको मतलब बताते भाई कि मेरे पास ये खाना है, इतना लेके जाना है। ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझे बहुत मुश्किल भी होती थी। कुछ मुझे अच्छे राइडर मिल गए तो वो चलो उनको मैं पहले से बता देती थी, वो आके ले भी जाते थे खाना। मेरा पेमेंट का भी मुझे कभी इशू नहीं हुआ था। लेकिन फूड पांडा पे आने का मेरा जो बेसिकली मकसद था वो यही था कि मेरी ये राइडरों से और इन चीज़ों से जान छूट जाए। जस्ट मुझे खाना बनाना हो, मुझे और कोई टेंशन ना हो। इस वजह से मैंने फूड पांडा को ज्वाइन किया था। और दूसरा ये है कि अभी मैं प्राइवेट बहुत कम काम करती हूँ। कोई मेरे जो मतलब जो पहले से मेरे जो कस्टमर हैं वही मुझे ऑर्डर करते हैं। अभी मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही होती, कुछ भी नहीं। मैं जस्ट फूड पांडा के साथ ही अटैच हूँ और उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह के अच्छा काम चल रहा है। अभी आजकल जैसे मैं ख़ुद ही नहीं कर रही हूँ काम, जैसे तो मतलब इतनी चीज़ें नहीं बना रही, उस तरह से अपना मेन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो लेकिन फिर भी ये है कि एक दो ऑर्डर मुझे आ रहे हैं और मतलब क्या कहते हैं, जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं वो मुझे ऑर्डर करना स्टार्ट हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि जब मैं थोड़ा सा अपना और बेहतर तरीके से काम करूँगी, कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, तो मुझे और अच्छे ऑर्डर्स भी आएंगे। अब कुछ लोग हैं जिनको स्टार्टिंग में ही अच्छे ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है ऑर्डर्स आने में। तो ये सारा सिलसिला इसी तरह हमारा चल रहा है और मैं पिछले 4 साल से इनके साथ काम कर रही हूँ। कभी हमें पेमेंट का इशू नहीं हुआ। हर वीकली इनकी पेमेंट आती है और ठीक है, वो काटते जो है वो तो कटता है, लेकिन जो हमारी पेमेंट होती है वो हमें पूरी मिलती है, हमारे अकाउंट में आती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी पेमेंट को भी कोई 10 दिन लेट हो गई हो या 20 दिन लेट या महीना में पेमेंट नहीं मिल रही है। वो वीकली पेमेंट देती हैं और वीकली पेमेंट ही आती है। कभी एक आध दिन अगर ऊपर नीचे होता है तो वो भी कोई मसला हो, कोई बैंक इशू हो या कोई ऐसा कोई छुट्टी का हो, जिसकी हालांकि क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें तो छुट्टी का भी इतना मसला नहीं होता, लेकिन कभी कभार हो जाता है। वो भी जस्ट एक दिन या 2 दिन, इससे ज़्यादा कभी भी हमारी पेमेंट लेट नहीं हुई है, हमें टाइम पे पेमेंट मिलती है। तो फिर क्यों नहीं हम इनके साथ काम करें, क्यों इतनी दुनिया जो है वो इनके साथ जुड़ रही है, इनके साथ काम कर रही है। ज़ाहिरी बात है कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो ही लोग काम कर रहे हैं ना। आप ये भी तो देखें ना कि इतने, मेरा ख्याल है जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो चंद कोई होम शेफ्स थे। अभी तो आप यकीन करें कि मेरा हाल है हज़ारों लाखों पूरे पाकिस्तान में होम शेफ्स हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं। तो वो जो सब काम कर रहे हैं वो वैसे ही तो काम नहीं कर रहे ना। हाँ, जिनको नहीं सूट करता या जिनको लगता है कि नहीं वो इसमें कामयाब है, मेरा ख्याल है वो छोड़ भी देते हैं। लेकिन जिनका एक सिलसिला चलता रहता है तो वो अपना इजीली ये काम कर रहे होते हैं। इसमें ये नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने कभी इसमें मतलब काउंटिंग नहीं की है, कभी मैंने हिसाब किताब नहीं लगाए हैं कि मुझे क्या आ रहा है, मैं क्या खर्च कर रही हूँ या मेरा क्या लग रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। मैं जस्ट ये चीज़ देखती हूँ कि अगर मेरा घर चल रहा है तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि आजकल के ज़माने में अगर आप अपना किचन भी चला लें इससे, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि इससे आप बहुत ज़्यादा कुछ बचा लेंगे या कोई घर खड़ा कर लेंगे, लेकिन ये है कि कम से कम अगर एक औरत, एक वाइफ अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती है अपने घर के मामलात में, अपने घर के ख़र्चों को लेके, तो कम से कम इतना ज़रूर हो जाएगा कि आप अपना किचन जो है वो इजीली चला सकेंगे फूड पांडा के साथ काम करते हुए। और बाकी के आपके ख़र्चे वगैरह होते हैं वो आप अपने दूसरे ज़राए से पूरे कर सकती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई आप वो नहीं कर सकती हैं, आप बिल्कुल वो भी कर सकती हैं। ये आपके काम पे डिपेंड करेगा कि आप काम कैसे कर रही हैं, आपका मेन्यू कैसे है, आपके कस्टमर कैसे हैं, आपका एरिया कैसा है और आपका रेशो क्या है आपके यानी ऑर्डर्स का, उस पर डिपेंड करता है। अभी आप कुछ और जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हैं, अगर आप उनकी वीडियोस उठा के देखें तो उनको माशाल्लाह से
एक दिन में 20-20, 25-25 ऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं, कुछ को 4-5 आ रहे होते हैं, किसी को 8-10 आ रहे होते हैं। तो ये सबका अपना अपना नसीब है, अपनी अपनी किस्मत है। जिसके नसीब में जो रिस्क लिखा हुआ है वो उसको मिलना ही मिलना है। तो इस बारे में आप परेशान ना हो। और दूसरी बात ये है कि देखें, अगर वो 30% लेते हैं तो सारा कुछ तो हमारे हाथ में है। हम अपनी मर्ज़ी से अपना जो है प्राइस रख सकते हैं। वो हमें कुछ भी नहीं कहते कि आपने प्राइस क्यों बढ़ा दिया या आपने ये क्यों कर दिया। हम बिल्कुल जो मार्केट में जैसे जो चीज़ें चल रही होती हैं, हम उस हिसाब से अपने प्राइस जो है वो बढ़ा भी लेते हैं। उसमें जो उनका 30% है वो मार्जिन भी हम उसमें ऐड करके फिर हम अपना एक प्राइस बनाते हैं। बल्कि 30 के बजाय आप 40% उसमें ऐड कर लें जी, कि 40% आपका कटना है। 100 में से 40 रुपीज़ आपके जाने हैं, तो आप उसको वो 40 रुपीज़ उसमें ऐड करें जो आप आइटम अपनी सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप इस तरह से करके अपनी प्राइस बनाएंगे, जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आपने एक 100 रुपीज़ की चीज़ सेल करनी है, यानी आप चाह रहे हैं कि ये मेरी चीज़ जो है वो 100 रुपये में सेल हो, तो आप उसको 140 में सेल करेंगी, क्योंकि जो 40 है वो फूड पांडा ने जो लेना है वो भी आप उसी में से जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें से 100 लेना चाह रही हैं तो वो कम से कम पूरा 100 जो है वो आपके पास आएगा ही आएगा। तो इसको थोड़ा सा समझ के चलने की ज़रूरत है फूड पांडा के साथ जब आप काम करते हैं। जब आप डिस्काउंट वगैरह लगाते हैं, हम लोग डिस्काउंट भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन उसके लिए हम ये भी करते हैं कि जब हम डिस्काउंट लगाते हैं तो हम उसमें से थोड़ा सा प्राइस भी इंक्रीज़ करते हैं, ताकि जो हम डिस्काउंट कस्टमर को दे रहे हैं तो वो हमारा थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, हमें टोटल नुकसान नहीं हो। तो इस तरह से जब आप समझदारी से अपने मेन्यू को अपनी प्राइस सेटिंग के साथ जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बेशक नहीं होता, लेकिन नुकसान भी नहीं होता। आप अपना पैकिंग मटेरियल है, अपना गैस का बिल है, बिजली का बिल है, ये सारी चीज़ें काउंट करके एक आइटम जब आप प्राइस बनाते हैं तो आप अपना ये सारी चीज़ें काउंट करते हैं। यानी आप अपना पैकिंग भी काउंट करेंगे, आप अपना गैस का भी, और उसके अलावा जो आपका मटेरियल यूज़ होता है आप उसको भी एक लिखेंगे कि भाई एक आप रफली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इस तरह मैं लूँगी, ये मेरे पैकिंग के पैसे लगेंगे। उसके बाद एक टोटल अमाउंट आपके पास आती है, उसमें फिर आप 40 रुपीज़ जो है वो फूड पांडा के भी ऐड करें और उसके बाद अपना वो प्राइस बना के आप अपनी चीज़ सेल करें। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसा नुकसान होगा या आपका काम नहीं चलेगा या कोई ये बहुत बड़ा कोई स्कैम है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ये फैलाते हैं ना ख़बरें, मुझे लगता है वो अक्सर पहले भी मैंने अपनी वीडियोज़ में जिक्र किया है कि अक्सर हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो लोग ख़बरें फैलाते हैं वो ख़ुद जो है वो फूड पांडा के साथ काम कर रहे होते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई और लोग भी आगे आए या कोई अपने घर के लिए कोई बेहतरी के लिए कुछ कर सके। तो इस वजह से वो दूसरे लोगों को डिसार्ट करते हैं, इस तरह के नेगेटिविटी फैला के और इस तरह की चीज़ें करके आप करके देखें। यानी आप करने से पहले ही कैसे कह सकते हैं कि आपको नुकसान हो गया या कोई स्कैम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक दफ़ा करके देखें, अगर आपको नहीं लगे कि भाई नहीं आप नहीं कर सकती हैं तो बेशक आप नहीं करें। इसमें थोड़ी सी गलती हमारी अपनी भी होती है जब हम इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, क्योंकि देखें उन्होंने भी काम करना है, वो अपने हिसाब से आपको प्राइसिंग भी बताएंगे, सारा कुछ करेंगे कि आप ये कर लें ऐसे कर लें, लेकिन आपने कुछ अपना भी जहन इस्तेमाल करना है। आप अपने चीज़ों के हिसाब से, आप अपने एरिया के, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मैटर करती है, आपका एरिया मैटर करता है, आपकी परचेजिंग मैटर करती है कि आप कहाँ से परचेज़ कर रहे हैं। अगर अभी जैसे होता है कि आप बड़े बड़े मॉल्स में जाके महंगी महंगी चीज़ें ख़रीद के ले आएँ और आप उसको आके सेल करने की कोशिश करें तो वो ज़ाहिरी बात है आपको बहुत एक्सपेंसिव ऑलरेडी पड़ा होता है, तो वो फिर बहुत महंगा पड़ जाता है। कोशिश करें कि आप ऐसी जगहों से चीज़ें लें जहाँ से आपको अच्छी चीज़ मिल लें, लेकिन सस्ती चीज़ भी मिलती हैं, क्यों नहीं मिलती हैं। अगर आप बजाय मॉल्स में जाने के नॉर्मल शॉप से जब आप परचेज़ करते हैं, जैसे आप डेली जैसे गली से आप अगर सब्ज़ी लेते हैं तो वो आपको महंगी मिलती है, लेकिन अगर आप मंडी जाते हैं तो वहाँ से लाजमी बात है आपको फ़्रेश और अच्छी सब्ज़ियाँ भी मिलती हैं। तो आप अपने काम के हिसाब से इस तरह की सेटिंग भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये मेरा बताने का मकसद जस्ट ये है कि प्रॉफिट आप किस तरह से कमा सकते हैं। तो इस तरह से करके जब आप काम करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी मुश्किल होगी या आपको प्रॉफिट नहीं होगा या आपका काम नहीं चलेगा। बस आपने अपने मेन्यू को एक स्ट्रॉन्ग मेन्यू बनाना है और अच्छी वैरायटी देनी है, क्वालिटी अच्छी देनी है, क्वांटिटी अच्छी देनी है, तो फिर कस्टमर कहीं भी नहीं जाता, वो आपके पास ही आएगा और आपको रिपीटली भी ऑर्डर करेंगे।
तो होपफुली कि आपको जो है वो आंसर मिल गया होगा कि जी फूड पांडा स्कैम है या क्या है। अगर आप काम करना चाहती हैं इट्स अप टू यू, ये आपको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि हम कहें जी कि नहीं आपने काम करना ही करना है। आप अपना सोच समझ के आप अगर देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल पे जो है इसकी बहुत सारी मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई हैं पूरे काम के हवाले से फूड पांडा के साथ, कि भाई कैसे हम काम करते हैं, कैसे सारा कुछ होता है, क्या हम ऑर्डर्स आते हैं, किस तरह से ये सारा सिलसिला चलता है। तो अगर आप वो देखेंगी तो हो सकता है वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपका माइंड जो है वो क्लियर होगा और आप अच्छे से काम कर सकेंगी। एक और क्वेश्चन था जी कि वो कह रही थी जी कि अगर 1 से 2 सर्विंग हो और ऑर्डर ज़्यादा आ जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में भी मैं काफ़ी डिटेल वीडियो जो है वो अपने चैनल पे मैं दे चुकी हूँ काम के हवाले से, लेकिन आपके लिए एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है। 1 से 2 बॉक्स अगर आपके पास हैं तो आप वो तो दे सकती हैं, लेकिन अगर आपको फ़र्ज़ करें ज़्यादा का ऑर्डर आ जाता है तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो आप उसी वक्त बना भी सकती हैं। जैसे चावल वगैरह होते हैं, मतलब जो सिंपल राइस हैं वो फटाफट 15 से 20 मिनट में बॉयल हो जाते हैं, जितनी देर में आपको ऑर्डर का टाइम मिला होता है तो आप उसमें बॉयल करके दे सकती हैं। हाँ, सालन कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप नहीं बना सकते फ़ौरन। कढ़ाई वगैरह तो फिर भी बन जाती है प्रेशर में, अगर आप बनाना चाहें तो वो हो जाती है। मैंने भी एक आध दफ़ा ट्राई किया था कि जैसे मेरे पास 2 बॉक्स थे, मुझे 3 का ऑर्डर आया तो मैंने फटाफट प्रेशर में लगा के और उसको रेडी कर दिया था और दे दिया था, ये भी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा आप ये कर सकती हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा देर हो गई है मुझे काम करते हुए, मेरे रेगुलर कस्टमर भी हैं, तो मेरे साथ ये होता है कि मेरे साथ कभी इस तरह का मामला होता है कि जैसे मेरे पास 1 बॉक्स पड़ा है और मुझे 2 बॉक्स का ऑर्डर आ गया है, तो मैं सिंपल जब राइडर आता है मैं उससे कस्टमर से बात कर लेती हूँ, उनसे नंबर लेके। अभी तो आप ऑर्डर के बीच में भी नंबर निकाल सकते हैं, यानी जब आपको ऑर्डर आया होता है, जब तक आपने रेडी टू डिलीवर ना लगाया हो, तो वो भी तरीका हमने आपको बताया हुआ है अपनी वीडियोज़ में, तो वहाँ से भी आप कस्टमर का नंबर ले सकती हैं। और मैं तो ज़्यादातर यही करती हूँ कि राइडर आता है मैं उससे कहती हूँ कि भाई मेरा खाना रेडी है, आप प्लीज़ कस्टमर को कॉल करें, मुझे उनसे बात करनी है या मुझे उनसे कुछ पूछना है। तो वो फिर रेडी टू डिलीवर डालते हैं तो फिर ही वो कॉल कर सकते हैं, तो खैर वो करके करवा देते हैं मेरी बात। तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई आपने या बहन आपने इस तरह से ऑर्डर किया था, मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, मतलब इतनी क्वांटिटी में नहीं है जितनी आपने मांगी है, तो बताएं अब मैं क्या करूं। आपको इसके बदले में मैं फ़लाँ चीज़ दे दूं, जो मेरे पास और ऑप्शंस होती हैं मैं वो उन्हें बता देती हूं। तो सम टाइम तो वो कह देते हैं कि ठीक है जी, आप ऐसा करें कि सेकंड में वो भेज दें। सम टाइम वो ये करते हैं कि जो मेरी सेकंड ऑप्शन होती है वो मुझे कह देते हैं कि आप उसी के 2 बॉक्स भेज दें, जो हमने ऑर्डर किया हुआ है उसको आप छोड़ दें, और जो दूसरी आइटम है उसके 2 बॉक्स दोनों उसी के ही भेज दें। तो मैं फिर उनको वो कर देती हूँ। मेरे साथ आज तक कभी ऐसा कोई इशू नहीं हुआ कि मुझे कभी किसी कस्टमर ने कंप्लेन की हो या मेरा ऑर्डर इस वजह से कैंसिल किया हो, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ऑर्डर आता है और मैं बस जस्ट अपनी मर्ज़ी से ये एक है तो मैं दूसरी कोई भी चीज़ डाल के उनको दे दूँ। मैं ऐसे कभी भी नहीं करती हूँ, मैं हमेशा उनसे कांटेक्ट करती हूँ, कांटेक्ट करके पहले उनसे बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, अगर वो एग्री करते हैं तो फिर मैं उनको देती हूँ। और सम टाइम होता है कि कभी कोई चीज़ ऐसी है, जैसे मेरे पास मैं देसी आटा यूज़ करती हूँ, वो मेरे पास नहीं है और मैंने पास दुकान से दूसरा आटा वाइट वाला मंगवाया हुआ है और मैं उसकी रोटी बना रही हूँ या पराठा बना के दे रही होती हूँ। देन मैं ये करती हूँ कि मैं अपने ऑर्डर के साथ उस पर एक चिट लगा देती हूँ, उस पर मेंशन कर देती हूँ कि ये मजबूरी की वजह से मैंने ये आटा भी यूज़ कर रही हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं वही आटा दूँगी जो कि मैंने लिखा होता है और जो मैं आपको देती हूँ। तो उससे भी ये है कि कस्टमर पे एक अच्छा असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब लापरवाही से हमें इस तरह से कर दी है, जेन्युइन कोई वजह है जिसकी वजह से ऐसे हुआ है। तो इस वजह से मुझे फिर कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आती है जी आपने तो देसी आटा लिखा हुआ है और आपने वाइट रोटी दे दी है, या इस तरह से कर दी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उन्हें बता देती हूँ कि किस मजबूरी की वजह से ऐसे हुआ है। तो जब आप इस तरह से काम करते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कस्टमर भी कोई कंप्लेन करते हैं। बहुत अच्छे कस्टमर होते हैं, कंप्रोमाइजिंग होते हैं, वो सुन लेते हैं बात। आप अगर मेरी कोई एक पिछली वीडियो देखेंगी तो उसमें तो एक भाई थे, तो उन्होंने मेरे साथ काफ़ी बहस की थी, उसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई थी कि वो किसी तरह नहीं मान रहे थे। उन्होंने आलू गोभी शायद लेनी थी और मेरे पास गोभी थी लेकिन शायद किसी और फॉर्म में थी, तो वो एक ही ज़िद थे कि जी मुझे आलू गोभी ही खानी है, मुझे वही दें आप।
वरना मैं ऑर्डर कैंसिल करूँगा। मैंने फिर उन्हें समझाया, मैंने कहा भाई अब नहीं है तो मुझे आप बेशक ऑर्डर कैंसिल कर दें, मेरे पास ऑप्शन नहीं आती है, आपके पास ऑप्शन है, आप बेशक उसको कैंसिल कर सकते हैं, आप कर दें। वो मुझे कह रहे थे कि आप जो है ना इसको कैंसिल करें, तो मैंने उन्हें कह रही थी कि भाई मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, मैंने रेडी टू डिलीवर डाल दिया हुआ है, क्योंकि जब राइडर आया फिर मैंने उनसे बात की थी। तो एक मेरा ख्याल है 4 साल जो मेरा सफ़र है उसमें एक ही ऐसा कस्टमर था जिसने इतनी ज़िद लगाई थी कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस वही चाहिए, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल करें। और वो कैंसिल कर भी नहीं रहा था, खुद नहीं कर रहा था। और राइडर के पास भी, वो राइडर भी कह रहा था जी कि मैं नहीं कर रहा, मैंने तो ऑर्डर पिक कर लिया, मैं लेके आ रहा हूँ। तो खैर एंड फिर वो मान ही गया, उन्होंने कहा चलें ठीक है जी, ये मुझे आप यही भेज दें। तो फिर मैंने उन्हें वही मैं शुक्रिया अदा करके उनको मैंने फिर भेजा था। तो जस्ट एक दफ़ा ये ऐसे हो गया, अदरवाइज़ यही होता है कि दो चार दफ़ा इस तरह का कोई कर हुआ भी है तो मैं उन्हें कॉल करके पूछ लेती हूँ, और मुझे जो भी फिर कहते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्डर को प्रिपेयर करके, क्योंकि राइडर को फिर मैं बता देती हूँ कि भाई तुम खड़े हो, मैं लेके आती हूँ, मेरे पास चीज़ें रेडी हैं, जस्ट गर्म करूँगी ले आऊँगी। मैं अंदर आके उनके जो बताया हुआ ऑर्डर होता है उसके हिसाब से उस ऑर्डर को तैयार करती हूँ और जाके मैं राइडर को दे देती हूँ। तो कोई इसमें भी इतना इशू नहीं होता है और इतना परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो उसमें मैंने आपको हाफ़ डन चीज़ें करने की भी काफ़ी सारी टिप्स जो हैं वो दी हुई हैं कि आप कैसे चीज़ों को हाफ़ डन करके रख सकते हैं, किस तरह से आप जल्दी ऑर्डर प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा का भी आ जाए। एक आध दफ़ा तो मैंने कड़ी भी इसी तरह हुआ था कि मैं ये था कि मैं ऑलरेडी कड़ी बना रही थी, मतलब एक मेरे पास एक या शायद एक बॉक्स पड़ा हुआ था और मुझे 2 के 3 बॉक्स का ऑर्डर आ गया था। तो मैं कड़ी बना रही थी और अभी मतलब उसको चढ़ाया हुआ था मैंने चूल्हे पे कि नेक्स्ट बैच मैं तैयार कर लूँ। तो वो मैंने ये किया था कि मैंने जल्दी जल्दी से जितनी देर में मैंने पकौड़े बनाए और वो सारा कुछ किया। कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि राइडर थोड़ा लेट होता गया, तो मुझे तकरीबन आधा घंटा मिल गया उसमें राइडर के लेट होने में कि वो मेरी कड़ी पकती रही। फिर मैंने ये किया कि वो जो मेरी पहली कड़ी थी और वो जो पक रही थी कड़ी, उन दोनों को मैंने मिक्स करके उनको उसमें पकोड़े वगैरह डाल के उसमें तड़का डाल के और मैंने वो फिर उनको दे दी थी कड़ी भी। तो वो भी यानी इस तरह से भी करके आप अपना ऑर्डर थोड़ा सा आप अपने जो है ना सेंसेस यूज़ करनी पड़ेंगी। जब आप ये काम करेंगी खुद ब खुद आ जाता है कि भाई इसको मैंने हैंडल कैसे करना है। तो इस तरह से भी आप हैंडल कर सकते हैं। एक दफ़ा इसी तरह कड़ी का ही ऑर्डर था और मुझे ज़्यादा का आ गया था और मुझे समझ नहीं आई पहले, तो फिर मैंने फ़ौरन बेसन घोला है, मतलब शुक्र है दही वगैरह पड़ी हुई थी, मैंने वो ले के वही बात है उसको पकाने के लिए रख दिया कि जब तक और राइडर नहीं आता कम से कम तब तक जो है मेरी ये कड़ी पकती रहे। और उसके बाद फिर मैं दोनों को मिक्स करके और फिर थोड़ा सा उसमें तड़के छड़के डाल के पकौड़े शकौड़े डाल के दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह के कभी कंप्लेन नहीं आई। बताने का मकसद ये है कि अब आप इस पर ये नहीं कहिएगा कि आपने 10 मिनट में कैसे कड़ी बना ली या ये कैसे कर लिया। तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके तो उसको मैंने हैंडल कर लिया था और कोई कंप्लेन भी नहीं आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से करके आप जो है वो कर सकते हैं। तो होपफुली के जो दोनों क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको मिल गए होंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। और जो भी नए आने वाले हैं जो काम करना चाहते हैं प्लीज़ आप बिला झिझक काम करें, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करके आना है और काम स्टार्ट करना है कि ये सारी चीज़ें इसी काम का हिस्सा हैं और इसी तरह से ये होंगी। और बाकी अप टू यू है कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। मैं जस्ट आपको अपना एक्सपीरियंस, जैसे मैंने जो सारी बातें बताई हैं वो मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैं कैसे काम करती हूँ या मैं क्या होता है तो मैं कैसे उसको हैंडल करती हूँ। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी और क्वेश्चन के साथ। मुझे इसी तरह क्वेश्चन करते रहें ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस भी दोबारा से उसी तरह बनाती रहूँ। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।